Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। शैशो अपनी शैडो किड की एबिलिटी देखकर सोचता है, जब मैंने ल्यूटेनेंट की शैडो एबिलिटी कॉपी की थी तो मेरी स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ गई थी। अब तो मुझे दूसरी सुपर नेचुरल एबिलिटी मिल गई है, तो ये दरवाजा एंट्रेंस है। ये कहकर शैशो अपना हाथ अंदर डालता है और उसका हाथ दूसरी जगह से बाहर निकलता है। ये देखकर शैशो सोचता है, मैंने जो एग्जिट की पोजीशन सोची थी वो तो अलग है। फिर शैशो अपनी पूरी बॉडी को उस एंट्रेंस के पार ले जाता है और सोचता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, मुझे इस सुपरनैचुरल पावर को यूज करना सीखना होगा और फिर हम लोग एक से दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी आराम से जा सकते हैं। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है। और अपना एक हाथ डालकर बोलता है, मैं सिर्फ अपना एक हाथ ही दूसरे साइड पहुंचा पा रहा हूँ, ना कि पूरा शरीर। क्या ये इसलिए जब मैंने अपनी ये स्किल यूज करी थी तब लो शिन्यू का एक हाथ उस पोर्टल के दूसरे साइड गया था? पैलेस, क्या मैं तेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा कर सकता हूँ? तू मुझे बोलता है अच्छा आदमी बनने को और खुद मुझे ढंग की चीज नहीं देता। फिर शैशु अपना दिमाग शांत करता है और सोचता है चलो एक तो सुपर नेचुरल पावर मिली, यांग शाओजिन की आलतू फालतू मास्टर लेवल स्किल से तो अच्छा ही है। अभी मुझे इस सुपर नेचुरल पावर को प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम ये एक सही जगह तो खुले। फिर शैशु घर आ जाता है, जिसे देखकर सिस्टर शायू बोलती है, आज तुम घर अकेले आए हो, लुयुआन लोग का क्या हुआ? ये देखकर शैशु को याद आता है कि वो यांग शाओजिन के चक्कर में उन दोनों को तो भूल ही गया और बोलता है मैं उन्हें अभी ले आता हूँ। ये देखकर सिस्टर शायू बोलती है, तुम कैसे भाई हो जो अपने छोटे भाई को भूल गए, और हाँ उन्हें डिनर से पहले ले आना। फिर मिस जियांग आती हैं और बोलती है तुम्हें तो साइकिल चलाना सीखना था ना, तो तुम अकेले क्यों आ गए? हमें दिखाया जाता है लुयुआन भी उनके साथ आया होता है और सरकास्टिक वे में कहता है, मैंने भैया को देखा था कि वो यांग शाओजिन दीदी के पीछे पीछे जा रहा था। फिर शैशु बहाना बनाने लगता है और बोलता है मुझे उससे कोई अर्जेंट काम था। तभी एक गाड़ी शैशु के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से लुओ कहता है, शैशु देखो मेरी नई कार कैसी लग रही है? ये गाड़ी भी पिछली गाड़ी की तरह ही लगती है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। और मेरे पैसे कहाँ है उस सुपर ह्यूमन डोंग फुनान की देखभाल करने के लिए? लुओ बोलता है, मैंने पैसे पहले ही दोपहर को तुम्हारे घर भिजवा दिए थे। वो अच्छा, तो तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पर लेडी डोंग फ्यूनान के लिए सामान लाया हूँ, उनके जख्मों के लिए। ये देखकर शैशु लोग भी लाइक, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। फिर लो उस कमरे का दरवाजा खटखटाता है और बोलता है, लेडी डोंग फुनान प्लीज दरवाजा खोलिए। जिसे सुनकर वो सुपर ह्यूमन अंदर से दरवाजे पे कड़ी मार देती है। फिर शैशु उसे ताना मार के कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्वीन कंसोर्टियम का महान लुओ को किसी ऐरी गैरी लड़की ने इग्नोर मार दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं काफी प्योर आदमी हूँ और मैं कुछ ही लोगों को अपने पास आने देता हूँ, और अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है लेडी डोंग फुनान ही मेरे लायक है। ओ अच्छा, तो तुम पैसे कब दोगे उस ब्लैक मेडिसिन के जो मैंने उस सुपर ह्यूमन डोंग फुनान को लगाई है? ये सुनकर लुओ बोलता है, कितना लालची बंदा है, देखभाल करने का अलग और दवाई का अलग पैसा चार्ज कर रहा है। ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। शैशु, क्या तुम मुझे चैन वुडी थोड़े दिनों के लिए दे सकते हो? तुम क्या कह रहे हो? चैन वुडी एक जिंदा इंसान है, मैं उसे तुम्हें किराए पे कैसे दे सकता हूँ? फिर लोलान शैशु के पास आके उसे समझाने लगता है कि स्ट्रॉन्गहोल्ड में कुछ और कंसोर्टियम के सोल्जर्स भी हैं और अफवाहें ये कहती हैं कि स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च खत्म होने वाली है और काफी ज्यादा चांसेस है कि बाकी के लोग उस डाटा को चुराने की कोशिश करें। फिर शैशु सोचता है, एक रिसर्च स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 में, क्या यही वो चीज थी जो ली कंसोर्टियम प्रोटेक्ट करना चाहती थी? यांग शाओजिन ने बताया था वो चीज काफी इम्पोर्टेंट होगी, तभी तो दूसरे कंसोर्टियम का ध्यान खींच रही है। फिर शैशु पूछता है, कौन सी चीज? लो बोलता है, मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर शैशु बोलता है, तुम्हें पता नहीं कि वो चीज क्या है और तुम चाहते हो कि मैं चैन वुडी को भेजूं? लो बोलता है, हमने इस रिसर्च पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बाकी के कंसोर्टियम इस पे काफी ध्यान दे रहे थे, इसलिए हमें भी लगा कि ये काफी इम्पोर्टेंट होगा। चलो एक डील करते हैं, तुम मुझे चैन वुडी को प्रोटेक्ट करने को कहो और मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। फिर शैशु रुक के सोचता है, ये मोटा लो है, इसे पता ही होगा कि वो रिसर्च क्या है, लेकिन ये मुझे बताना नहीं चाहता और बोलता है, अगर तुम्हें चैन वुडी चाहिए तो तुम उससे जाके पूछ लो, मैं कौन होता हूँ उसे ऑर्डर देने वाला। ऐसा है क्या? तभी एक सोल्जर आगे बढ़ता है और लुओ के कान में कुछ बताने लगता है। ये देखकर शैशु सोचता है, जरूर क्वीन कंसोर्टियम के दिमाग में कोई गंदा प्लान चल रहा होगा।
मुझे पता नहीं कि वो रिसर्च क्या है, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ पे रखी है। लेकिन क्या मैं उसे अपनी शैडो गेट की एबिलिटी से चुरा सकता हूँ? तभी डोंग लूनान बाहर आ जाती है। लो बोलता है आप बाहर आ ही गई। वो बोलती है अगर तुम अपना वजन घटा लोगे तब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ये सुनकर शैशो बोलता है ऐसा तो जिंदगी में नहीं होने वाला। ये सुनकर लो बोलता है वजन घटाने में क्या है, मैं एक दिन में ही घटा लूंगा। और अपने सोल्जर से बोलता है मैं इतनी जल्दी वजन कैसे घटा सकता हूँ। शैशो बोलता है एक ब्रेड सुबह शाम रात को खाना है, ये काफी असर करेगा। लो बोलता है खाने के बाद या पहले? शैशो भी लाइक अब सिर्फ ब्रेड ही खानी है पूरे दिन। फिर शैशु पूछता है क्या तुम अपनी पावर का यूज करके उस रिसर्च के बारे में नहीं पता लगा सकते? लो बोलता है ये स्ट्रॉन्गहोल्ड ली कंसोर्टियम के अंदर आता है। शैशु सोचता है ये मोटा लो तो किसी काम का नहीं है और सोचता है मुझे इस डोंग फुनान का भी ध्यान रखना होगा। तभी एक साइड मिशन ट्रिगर्ड होता है। एक रिफ्यूजी को 7 दिन तक ख्याल रखना है। एक दिन कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको वेंडिंग मशीन का एक और नया आइटम अनलॉक होगा। ये सुनकर शैशु सोचता है मुझे लगा कि ब्लैक मेडिसिन ही है उस वेंडिंग मशीन के पास, लेकिन और आइटम्स अनलॉक होंगे अगर मैं मिशन कंप्लीट करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।